2023 का मध्य प्रदेश का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। ये आगे की राजनीति मध्य प्रदेश में किस तरफ जाएगी। पिछोर निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 26 कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। पिछोर जो कि वर्तमान में भी जो विधायक हैं वो लगातार 6 चुनावों से विधायक के रूप में निर्वाचित होते आ रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको उस वक्त के मध्य भारत प्रांत में। 52 में जो मध्य भारत का जो चुनाव हुआ था उस समय पिछोर विधानसभा की सीट जो वर्तमान स्वरूप में है उस स्वरूप में नहीं थी। पिछोर 2 भागों में विभाजित था, पिछोर उत्तर और पिछोर दक्षिण। पहला चुनाव हुआ सन 1952 में। हिंदू महासभा के टिकट पर पिछोर उत्तर से लक्ष्मी नारायण गुप्ता विजयी रहे और पिछोर दक्षिण से बरजोर सिंह, ये दोनों कैंडिडेट हिंदू महासभा के टिकट पर विजयी हुए थे। अगले चुनाव तक राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद नया राज्य अस्तित्व में आया, जिसको हम आज मध्य प्रदेश के रूप में जानते हैं। 52 में जीतने वाले कैंडिडेट लक्ष्मी नारायण गुप्ता एक बार फिर विजयी हुए। लगातार दूसरी बार भी वो जीत गए पिछोर से। अगले चुनाव पर चलते हैं। 1962 का चुनाव। प्रत्याशी वही, पार्टी अलग। पार्टी थी भारतीय जनसंघ। पिछोर से निर्वाचित होने वाले विधायक थे लक्ष्मी नारायण गुप्ता। जी हाँ, लक्ष्मी नारायण गुप्ता एक बार फिर यानी कि लगातार तीसरी बार पिछोर से विधायक के रूप में निर्वाचित होते हैं। अगले चुनाव पर आते हैं। लगातार 3 चुनाव जीतने के बाद 67 में जब हुआ चुनाव तो लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी कैंडिडेट वही थे, लेकिन पार्टी इस बार भी बदल गई थी। ग्वालियर राज परिवार की महारानी विजया राजे सिंधिया ने एक अलग पार्टी बनाई थी, उसका नाम था स्वतंत्र पार्टी। उस स्वतंत्र पार्टी की बैनर तले पिछोर विधानसभा से लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी ने पर्चा भरा और लगातार चौथी बार वो यहाँ से विधायक के रूप में विधानसभा पहुँचे। 1972 में ये चुनाव पिछोर विधानसभा की बदलाव का चुनाव था। कांग्रेस के टिकट पर खनियाधाना राजघराने के भानु प्रताप सिंह पहली बार पिछोर की जनता परिवर्तन करती है और विधायक बनते हैं भानु प्रताप सिंह। इमरजेंसी हटने के बाद 77 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ तो केंद्र की तरह राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी का जनाधार खत्म होता दिखा और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार जो इतने वर्षों से टिकी हुई थी वो पहली बार मध्य प्रदेश में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है 1977 में। महज 5 वर्ष पहले ही भानु प्रताप सिंह ने लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी जैसे दिग्गज नेता को हराया था। वो अपना अगला चुनाव वर्ष 1970 में हार जाते हैं और जनता पार्टी के टिकट पर कमल सिंह पड़ेरिया उम्मीदवार होते हैं और भानु प्रताप सिंह को हरा देते हैं। अगले 3 वर्षों में इंदिरा गांधी के विरोध में जितने भी दल इकट्ठे हुए थे वो सामंजस्य नहीं रख पाते हैं। सत्ता उन्हें जो मिली थी उसका संचालन सही से नहीं कर पाते हैं। इसलिए 3 वर्षों के भीतर ही केंद्र में और राज्य में सरकार गिर जाती है, विधानसभा भंग हो जाती है और 1980 में मध्य प्रदेश में फिर विधानसभा चुनाव का बिगुल बजता है। 80 के विधानसभा चुनावों में राज्य में कांग्रेस एक बार फिर से अपनी सरकार बनाती है। अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री के रूप में चयनित होते हैं। पिछोर में भी
ये बदलाव देखने को मिलता है और पिछोर विधानसभा सीट से भैया साहब लोधी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और विजयी होते हैं। अगला विधानसभा चुनाव 1985 में होता है। 85 में भी वही स्थिति रहती है। कांग्रेस की सरकार फिर से राज्य में बनती है और पिछोर विधानसभा से लगातार दूसरी बार भैया साहब लोधी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं। 90 के चुनाव में राज्य में बदलाव होता है और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। 1990 में पिछोर से जो पहले भी 4 से 5 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके थे, लक्ष्मी नारायण गुप्ता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं और जीत कर विधानसभा पहुंचते हैं। विधानसभा का जो कार्यकाल था वो था 90 से 95 तक, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस होता है। उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा जो भी भाजपा शासित राज्य थे उनकी सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार थी, इसलिए मध्य प्रदेश की विधानसभा भी भंग हो जाती है। एक बार फिर मध्य प्रदेश अपने मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ जाता है। करीब 1 साल तक राष्ट्रपति शासन लगने के बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं। वर्ष 1993 में उस राजनीतिक व्यक्तित्व का उभार होना था जिसने पिछोर विधानसभा को धीरे धीरे अपने एक ऐसे अभेद दुर्ग में तब्दील कर दिया। 30 वर्षों तक वो भारतीय जनता पार्टी भेद नहीं पाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिछोर से 6 बार के विधायक केपी सिंह की। वो पहली बार 1993 में पिछोर विधानसभा से टिकट मिल जाता है। 93 के चुनाव में केपी सिंह कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी चुनावी मैदान में आते हैं। जनता दल से एक और कैंडिडेट बनते हैं। 77 में जो विधायक रह चुके थे कमल सिंह बड़ैरिया। ये 3 कैंडिडेटों में त्रिकोणीय मुकाबला होता है और इस त्रिकोणीय मुकाबले में एक युवा कैंडिडेट पुराने धुरंधरों को पटकनी दे देते हैं और पिछोर विधानसभा से पहली बार 1993 में मनोनीत होकर विधानसभा पहुंचते हैं। 98 में भैया साहब लोधी जब तक भारतीय जनता पार्टी में आ चुके थे, 98 का चुनाव भैया साहब लोधी और कांग्रेस विधायक केपी सिंह में होता है, जो उनका दूसरा चुनाव था। आमने सामने के मुकाबले में एक बार फिर विजयी होते हैं और इस बार विधायक के साथ साथ मंत्री भी बनते हैं। कुछ वर्षों राज्य मंत्री रहने के बाद मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल करते हैं और 2003 तक, जब तक उमा भारती का उदय हुआ, वो मंत्री रहते हैं। पिछोर लेकिन राजनीति का अखाड़ा बन गया था 2003 के चुनाव में। कारण उमा भारती को भारतीय जनता पार्टी ने अघोषित तौर पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था। उनके सगे बड़े भाई पिछोर विधानसभा से अपनी दावेदारी करते हैं। स्वामी प्रसाद लोधी को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलता है और सर्वेज में जब तक लगने लगा था कि बीजेपी की इस बार लहर है और अगर बीजेपी जीतती है तो उमा भारती मुख्यमंत्री बनेंगे, और मुख्यमंत्री का भाई पिछोर विधानसभा से दावेदारी कर रहा है। 2003 के चुनाव में भी लगभग 9,500 वोटों से एक बार फिर लगातार तीसरी बार केपी सिंह पिछोर विधानसभा से विधायक के रूप में चुने जाते हैं। अगला चुनाव होता है 2008 में, जब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 2.5 वर्ष ही हुए थे मुख्यमंत्री बने हुए। 2008 का चुनाव में सभी जातियों से कैंडिडेट उतरे। बहुजन समाज पार्टी से ब्राह्मण कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी से
यादव कैंडिडेट, उमा भारती जो कि उन्होंने 2008 आते आते अपनी अलग पार्टी बना ली और उस पार्टी के टिकट पर भैया साहब लोधी चुनाव लड़ते हैं, और कांग्रेस से केपी सिंह। ये चतुर्कोणीय मुकाबला होता है और इतना कशमकश का चुनाव जब तक लग रहा था, जब तक काउंटिंग नहीं हुई थी, इतने सारे कैंडिडेट थे, सभी के अपने अपने दावे थे और जाति का भी वोट सब अपने अपने हिसाब से बांट कर देख रहे थे। लेकिन जब चुनाव का रिज़ल्ट आया, सभी इस बात से हतप्रभ हो गए कि किशोर के चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हैं 2008 में केपी सिंह, और वोटों का जो अंतर था 26,800। दिलचस्प बात इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था उसकी जमानत जब्त हो जाती है। जो उमा भारती की पार्टी थी उसके कैंडिडेट दूसरे स्थान पर रहते हैं, भैया साहब लोधी। 2008 के चुनाव के बाद पिछोर केपी सिंह एक दूसरे के पर्याय बन गए थे, लेकिन 2013 में ये तस्वीर बदलती है और ग्वालियर के जलालपुर के भाजपा नेता प्रीतम लोधी 2013 में अचानक उन्हें कैंडिडेट बना दिया जाता है और वो 2013 का चुनाव पिछोर विधानसभा से लड़ते। ये चुनाव 1-to-1 फाइट हुआ, 7,000 से अधिक मतों से ही केपी सिंह जी जीत जाते हैं। तो लगातार इस प्रकार से चौथा चुनाव भी केपी सिंह जी जीत जाते हैं। 2018 आते आते मध्य प्रदेश में बदलाव की लहर थी। कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भेजा गया। 18 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी 2013 में जो प्रत्याशी थे प्रीतम लोधी, उन्हीं पर दाव लगाती हैं और इस बार वोटों का अंतर महज 2,500 पर पहुँच जाता है। कांटे का मुकाबला होता है और 2646 वोटों से केपी सिंह जी 2018 का चुनाव जीतकर लगातार 6वीं बार पिछोर विधानसभा से विधायक बनते हैं। और अब 2023 30 वर्ष का उनका कार्यकाल हो चुका है। देखते हैं इस बार जनता का क्या रुझान होता है। हम कोशिश करेंगे कि हम ग्राउंड पर जाके जनता से बात करें, वहाँ के मतदाताओं से जानेंगे कि क्या 7वीं बार भी वही होगा जो लगातार 6 बार होता आया है, या इस बार पिछोर की जनता बदलाव का साथ देगी। इस पूरे वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे यूथ मीडिया। नमस्कार।